हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 19 सितंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 19 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। करंट अफेयर तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनता चलेगा उन सभी के बारे में हम लोग बात करते चलेंगे। यही इस क्लास का फायदा है कि करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस भी तैयार होता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 8वीं बार एशिया कप किसने जीता है। ऑप्शन 1 में है पाकिस्तान, बी में है भारत, सी में श्रीलंका, डी में है नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो एशिया कप की बात कर रहा है। तो एशिया कप किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता होगा, क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। अब एशिया कप की शुरुआत कब हुई? तो 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई। पहली बार किस देश ने एशिया कप जीता? तो अपना प्यारा भारत। भारत ने पहली बार एशिया कप जीता। अब तक कितनी बार हो चुके हैं? तो इस बार को ले लें तो टोटल 16 बार एशिया कप हो चुके हैं। इसमें सर्वाधिक 8 बार भारत जीता है। तो देखिए, 8वीं बार एशिया कप किसने जीता? तो 8वीं बार पूछा है, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है 2023 में। तो हमारे सवाल का आंसर भारत हो जाएगा। तो देखिए, सुपर 11 एशिया कप 2023 चैंपियंस इंडिया। चैंपियंस कौन है? इंडियन टीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का दक्षिण एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा है। तो पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह है संयुक्त राष्ट्र का लोगो। तो अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की कुछ संस्थाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो महासभा हो जाएगा पहला, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा न्यासी परिषद, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठवां सचिवालय। तो ये 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ और संस्थाएं हैं, जैसे में कौन सी संस्थाएं हैं? तो हो जाएगा यूनिसेफ, एक हो जाएगा यूनिसेफ हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा, अंकटाड हो जाएगा एक, उसके बाद अंकटाड हो जाएगा। तो ये सब है हमारी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं। तो देखिए, बात करें हम लोग, हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का दक्षिण एशिया सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य बातें हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कैलिफोर्निया में हुआ। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है, यानी अमेरिका में है। अब बात करें वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का स्थापना 1944 में हुआ। और दोनों का मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ है वाशिंगटन डीसी? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और बात करें हम लोग इसी में तो यूनिसेफ 1946 में स्थापना, मुख्यालय न्यूयॉर्क। और बात करें हम लोग इसी में तो यूनेस्को का स्थापना 1945, पेरिस में इसका मुख्यालय है। अंकटाड की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में इसका मुख्यालय। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो अंकटाड और WTO दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ तो 6 अंग है। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये सब हो जाएंगी संयुक्त राष्ट्र के बारे में। और हमारे सवाल का आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का आरंभ कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, सी में है सिक्किम, डी में है छत्तीसगढ़। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा आंसर हो गया। तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में उड़ीसा, ये है मैप में उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक। अभी हाल ही में इनकी सिस्टर यानी बहन का मृत्यु हो गया है। वह कौन थी? वह एक लेखिका थी। इनकी बहन का मृत्यु हो गया है जो एक लेखिका थी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, गणेशी लाल है उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में। और बात करें तो उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में हो जाएगा। और हम लोग बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और एक हो जाएगा चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। और चिल्का झील भी उड़ीसा में है। चिल्का झील जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, चिल्का झील भी उड़ीसा में है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो देखिए उड़ीसा में बात करें हम लोग तो उड़ीसा में बहती है महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी पर बना है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड जो भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे बड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत की है? आईबी साथी की शुरुआत की है तो किस बैंक ने शुरुआत की है? ऑप्शन ए में है आरबीआई, बी में है एचडीएफसी, सी में है इंडियन बैंक और डी में है सिडबी। तो देखिए किसने की है? तो पहले ऑप्शन में है आरबीआई। तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में, 1935 में। 1934 में हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो आरबीआई की बात करें तो वर्तमान में इसके मुख्य हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके चीफ हो जाएंगे। बात करें एचडीएफसी बैंक की तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुआ। कब हुआ भैया? 1994 में हुआ। बात करें इंडियन बैंक तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुआ, 1907 में। और आईबी साथी को की शुरुआत किया है इसी इंडियन बैंक ने, इंडियन बैंक ने इसे शुरुआत किया है इसकी। तो हमारे सवाल का आंसर भी हो जाएगा इंडियन बैंक। लास्ट में है सिडबी बैंक। तो सिडबी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1990 में हुआ। कब हुआ? 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सवाल का आंसर इंडियन बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है इंडियन बैंक का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ यशोभूमि, यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? अब यशोभूमि क्या है? व्हाट इज यशोभूमि? तो यशोभूमि एक ऐसा प्रॉपर क्षेत्र है जिसे अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। देखिए ये है यशोभूमि। यशोभूमि एक ऐसे क्षेत्र है जिसे एक एकदम बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाकर उसे विकसित किया गया है। अब इस यशोभूमि में क्या होगा? इसका नाम रखा गया है, जो क्षेत्र बनाया गया है इसका नाम रखा गया है कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर इसका नाम है यशोभूमि। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें होगा क्या कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं भारत में, विदेशी जो है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो भारत में आएंगे तो एक उनके प्रॉपर जगह मिलेगा जहाँ पर वो बैठकर बढ़िया से मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह करेंगे। तो ये सब जब कन्वेंशन सेंटर रहेगा तो उनके बात करने में आसानी होगा। अब ये नहीं कि कोई इन्वेस्टर आया तो उसे किसी कॉलेज के किसी महाविद्यालय में बैठा दिए, अब बात हो रहा है वहाँ पर बिजनेस का, तो इससे गलत मैसेज जाता है अगले व्यक्ति पर। तो इस यशोभूमि के बन जाने से होगा क्या कि एक बढ़िया भारत की विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें ये रहेगा कि हाँ चलिए सही देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यशोभूमि यही है और कुछ नहीं। तो देखिए यशोभूमि, तो हमारे मोदी जी ने यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। तो कहाँ है यह? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारका। हमारे सवाल का आंसर द्वारका। अब द्वारका कहाँ है? तो द्वारका है दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है द्वारका, दिल्ली। कभी द्वारका ऑप्शन न दे तो दिल्ली भी दे सकता है कि यशोभूमि कहाँ स्थापना किया, तो दिल्ली में। तो सवाल का आंसर द्वारका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए में है 53, बी में है 84, सी में है 78, डी में है 42। तो कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 84। 84 कलाकारों को यह पुरस्कार मिला। अब संगीत नाटक अकादमी आ गया। तो संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो 1952 में इसका स्थापना हुआ। कब हुआ भैया? 1952 में इसका स्थापना हुआ। यह कला के क्षेत्र में स्थापित पहली राष्ट्रीय अकादमी है। कला के क्षेत्र में स्थापित पहली राष्ट्रीय अकादमी है। इसके अध्यक्ष पीवी राजमन्नार। बात करें साहित्य अकादमी की बात कर रहे हैं तो कुछ और बात कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ। 1955 ईस्वी में पहली बार किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। इनकी एक रचना थी हिम तरंगिणी। इस रचना के लिए इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बात कर ले हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1965 ईस्वी में। पहली बार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरुप को, जी शंकर कुरुप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो एक मलयालम लेखक थे। तो और हम लोग बात करें साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, और एक हो जाएगा हमारा व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1991 में। पहली बार किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को पहली बार दिया गया। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 84। 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में टाटा स्टील ने किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगा? ऑप्शन ए में है इंडिया, बी में है यूएसए, सी में है ब्रिटेन, डी में है रूस। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है। रूस का जो पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। यह साइबेरिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा हो जाएगी। हमारे सवाल का आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में टाटा स्टील ने 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगा। तो ब्रिटेन में करेगा। तो बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम पूरा, जो भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किए थे। तो वहाँ पर अब टाटा स्टील इन्वेस्ट कर रहा है। कितना? 1.25 अरब का। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात करें ब्रिटेन की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट ऋषि सुनक। राजधानी यहाँ की लंदन। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन, लंदन। हम लोग बात करें यदि ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, ठीक है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 जारी हुआ अभी हाल ही में। तो ब्रिटेन का शहर है लंदन, ब्रिटेन की राजधानी भी है लंदन। तो लंदन को उसमें बेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है।
मतलब स्टूडेंट के पढ़ने के लिए बेस्ट सिटी है लंदन, जो हर साल जारी होता है, या क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़। तो इसमें लंदन पहले स्थान पर है, पढ़ने लिखने के लिए लंदन बेस्ट जगह है इनके हिसाब से। अब और बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस की पहली बैठक की। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, अब इसके लाभ हैं तो इसके घाटा भी होगा। तो इसके जो नुकसान है, खतरे हैं, उनसे बचाव के लिए यूनाइटेड नेशंस का पहला बैठक ब्रिटेन में हुआ है। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना की धनराशि कितनी है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना, तो पीएम विश्वकर्मा योजना की बात कर लेते हैं पहले, फिर आंसर देखेंगे। तो देखिए, ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना है पीएम विश्वकर्मा। पारंपरिक मतलब जो परंपरागत चलती आ रही हैं, जैसे कोई कुम्हार है तो अपना कुम्हार वाला काम कर रहा है, नाई है तो नाई बाल काटने का काम कर रहा है, दर्जी है तो सिलाई का काम कर रहा है, तो उनके लिए, उनकी सहायता के लिए केंद्रीय योजना चलाया गया है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो देखिए, योजना के बात करें तो इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल होंगे, मतलब 18 जाति के लोग हैं जो परंपरागत तौर से अपना कार्य करते रहते हैं। तो उन्हीं के लिए, उनको विकसित करने के लिए सरकार कुछ लोन देगा कम ब्याज पर। देखिए, जैसे 1 लाख रुपए देगा पहले चरण में, और दूसरे चरण में देगा 2 लाख रुपए। और कितना ब्याज पर? 5% ब्याज पर। 5% ब्याज पर देगा सरकार। अब इसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं? तो कारपेंटर हो जाएगा, नाव बनाने वाला, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाला, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डालिया, चटाई, झाड़ बनाने वाला, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाला। तो ये सभी 18 पारंपरिक शिल्पकारों की सहायता के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया है। विश्वकर्मा पूजा वाले दिन, जो त्यौहार है, पूजा वाले दिन पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। तो हमारे सवाल का आंसर देखें कि पीएम विश्वकर्मा योजना की धनराशि कितनी है, बजट में कितनी धनराशि पेश की गई इस योजना के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ की धनराशि इस पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने % रहने के अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए में 5%, बी में 7.1, सी में 6.3, डी में है नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कुछ कंपनियां हैं जैसे फिच हैं, मूडीज हैं, तो ये कंपनियां हैं देश के विकास की रेटिंग जारी करती हैं। तो उसी में फिच ने रेटिंग जारी किया है भारत के विकास दर का। तो भारत के विकास दर कितना रहेगा 2024 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.3%, जो एक अच्छा विकास दर है। तो भारत का विकास दर 2024 में 6.3% हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, 19 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे, उन सभी पर हमने बात किया। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।